Good morning, everybody. I am PL Nareda, and today we will discuss about narration. नरेशन के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी कहा करते हैं। ये रीट, पटवारी, एसएससी, आरपीएससी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बेस्ट नॉलेज प्राप्त करेंगे। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आधे रूल्स पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में दूसरे आधे रूल्स हम पढ़ेंगे। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि इस वीडियो को देखने के बाद नरेशन के बारे में आपकी नॉलेज जो है वो मजबूत हो जाए। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। नरेशन जो अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, उसको नरेशन के नाम से जाना जाता है। नरेशन इसके दो भाग है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को उसी की भाषा में दोहराता है तो वह कथन डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब कोई सुनने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, बोलने वाले की लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में वापस रिपीट करता है, यानी वैसा का वैसा ही बोलता है, तो वो डायरेक्ट कथन कहलाता है। इसमें वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। इन्वर्टेड कोमा, जिसको 6699 के रूप में हम जान सकते हैं, उसमें रखा जाता है। यानी जो कथन कहा जाता है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, श्वेता सेड टू राम, आई वॉज बिजी। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा में जो कथन है, आई वॉज बिजी, मैं बिजी थी। श्वेता ने राम से कहा, तो ये श्वेता का कथन है। क्योंकि श्वेता खुद के लिए आई शब्द काम में ले रही है, आई वॉज बिजी यानी मैं बिजी थी, तो ये डायरेक्ट कथन कहलाता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब श्रोता किसी वक्ता के कथन को स्वयं अपनी भाषा में अभिव्यक्त करता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और सुनने वाले ने वो बात अपने शब्दों में व्यक्त की, तो वो कथन इनडायरेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा जो है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए, श्वेता टोल्ड दैट शी वॉज बिजी। यहाँ पर ऊपर जो डायरेक्ट स्पीच में जो कथन था, श्वेता सेड टू राम, आई वॉज बिजी, यहाँ पे सी वॉज बिजी। श्वेता जो है आई की जगह पे सी हो गया, सी वॉज बिजी, और इन्वर्टेड कोमा को हमने यहाँ से हटा दिया। तो ये जो कथन होगा ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा। यानी अब वो कथन श्वेता का कथन नहीं रहा, उसको सुनने वाले ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हम समझते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसके दो भाग होते हैं। आप यहाँ पे इसको समझिए, श्वेता सेड टू राम, एक तो ये हो गया, और दूसरा आई वॉज बिजी, दूसरा ये हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच जो है उसके दो भाग हैं। श्वेता सेड टू राम एक भाग ये, और आई वॉज बिजी दूसरा भाग ये। अब मैं आपको समझाता हूं। ये जो कथन है श्वेता सेड टू राम, इसको तो हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से संबोधित करेंगे। और जो ये आई वॉज बिजी,
ये है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से संबोधित करेंगे। यानी जो डायरेक्ट स्पीच का जो दो कथन है उसमें फर्स्ट जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जाना जाएगा और बाद वाला जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाएगा। इसको और विस्तार से जानने के लिए यहां पर देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड के बाहर रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये जो कथन है, श्वेता से टू राम, आई वॉज बिजी, इसमें आई वॉज बिजी ये इन्वर्टेड कोमा में है, तो इसके बाद वाला जो बचा भाग श्वेता से टू राम, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और इसमें जो वर्ब है सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। तो आपके समझ में आया? इन्वर्टेड कोमा आई वॉज बिजी, इसको छोड़ करके जो भाग बचा उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और इसमें जो वर्ब होगी वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे? आपको यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बाद में पढ़ेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का बार बार प्रयोग करेंगे, इसलिए इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाएगा? जो भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जैसे आई वॉज बिजी, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब आपके दोनों चीज समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। यहाँ पे एक नोट देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में, बीच में या अंत में कहीं भी हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। यानी जब डायरेक्ट स्पीच आएगा तो ही सैड, या श्वेता सेड टू राम आई वॉज बिजी, तो यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आई वॉज बिजी और श्वेता सेड टू राम ये बाद में आ जाता है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आगे भी रिपोर्टेड स्पीच, पीछे भी रिपोर्टेड स्पीच और बीच में रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम कौन कौन से हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के मुख्यतः दो नियम हैं। एक तो है सामान्य नियम जिनको हम जनरल रूल्स कहेंगे, दूसरा है विशेष नियम जिनको हम स्पेशल रूल्स कहेंगे। इस वीडियो में हम सामान्य नियम्स का अध्ययन करेंगे, जनरल रूल्स जिनको कहेंगे उनका हम अध्ययन करेंगे, और अगले वीडियो में हम स्पेशल रूल्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सामान्य रूल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। सामान्य रूल्स जो है उसमें सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें जो पहला काम करना है वो क्या है? चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन जो होते हैं तो उनको हमें बदलना है। कैसे बदलेंगे ये यहाँ पे हम अभी देखते हैं। दूसरा जो रूल है चेंज ऑफ टेंस, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें उस सेंटेंस का टेंस बदलना पड़ेगा, टेंस बदलना पड़ेगा। और तीसरा रूल है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस वाक्य में
जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको हम कैसे बदलेंगे, ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। पर्सन को किस तरह से बदलेंगे? पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है, देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितने भी पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उनको SON के क्रमानुसार बदला जाता है। SON क्या है? यहाँ पर इसको हम समझते हैं, S, O और N ये है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पर्सन होगा उसको हम कैसे बदलेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन तो बदलेगा नहीं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के अनुसार कैसे? देखिए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। रिपोर्टिंग वर्ब का जो होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। कैसे होगा? यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, ही सेड टू मी आई एम इल। यहाँ पे जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो इस आई को हम क्या बदल देंगे? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसका जो सब्जेक्ट है ये ही, उसके अनुसार ये आई चेंज होगा। अब आपके समझ में आया होगा कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो आई है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी यस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आई है उसकी जगह पे ही हो जाएगा। जैसे ही सेड टू मी आई एम इल, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल, तो ये आई जो है ही में बदल जाएगा। ये तो हुआ यस, यानी फर्स्ट पर्सन जो है यस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन जो होगा इन्वर्टेड कोमा में, जो सेकंड पर्सन होगा, जैसे यू है और यूअर है, ये सेकंड पर्सन होता है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदलेगा इसको आप समझिए। जैसे ही सेड टू मी यू आर लेट, यहाँ पे यू है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार बदलेगा। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो सेकंड पर्सन होगा ये ऑब्जेक्ट के अनुसार अर्थात मी के अनुसार बदलेगा, ये चेंज होगा। ही टोल्ड मी दैट, अब ये जो यू है इसकी जगह पे यहाँ पे आई हो गया, आई वॉज लेट। चूंकि ये सब्जेक्ट की फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे मी को हमने आई में चेंज किया है। अगर ये थर्ड पर्सन हो, थर्ड फॉर्म होती तो हम यहाँ पे यू के स्थान पे मी ही लिखते। इसी तरह से एन का मतलब होता है नॉट चेंज। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, अब थर्ड पर्सन जो बचा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यू सेड टू मी, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, ये सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेगा। अब थर्ड पर्सन के अनुसार हम किसको बदलेंगे, इसलिए इसमें आया है अगर थर्ड पर्सन होगा इन्वर्टेड कोमा में तो उसको हम बदलेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखिए सी है, सी रोटेलेटर, तो सी जो है थर्ड पर्सन होता है तो सी का सी ही रहेगा।
यू टोल्ड मी दैट, सी जो है उसको हम सी लिखेंगे, सी हैज रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर हमारे समझ में आया SON का नियम क्या है। SON का नियम ये है कि इन्वर्टेड कोमा में यदि फर्स्ट पर्सन हो तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सेकंड पर्सन होगा यू तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यदि उसमें थर्ड पर्सन होगा तो वो एन मतलब नोट चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू को इनडायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अर्थ के अनुसार बदल देते हैं। यहाँ पर हमने रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन हो और हमारे को इधर जो है हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब सपोज करो ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, तो फिर सेकंड पर्सन को आप कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे उसमें लिखा है कि आप चाहे तो उसे फर्स्ट पर्सन में या आप चाहे तो उसे थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे रीना सेड, अब इसमें सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यू टीच माई ब्रदर, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन अपने पास इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आप कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए ये नोट है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप उसे फर्स्ट पर्सन में भी बदल सकते हो और थर्ड पर्सन में भी बदल सकते हो। रीना सेड यू टीच माई ब्रदर, तो रीना सेड दैट। अब ये जो यू है इसको फर्स्ट पर्सन आई में भी चेंज कर सकते हैं या ही में भी चेंज कर सकते हैं, ये दोनों ही परिस्थितियां सही है। यू टॉट हर ब्रदर, ये जो है फर्स्ट पर्सन यहाँ पे भी है, तो ये रीना के अनुसार यानी हर हो जाएगा, यहाँ पे हर ब्रदर उसके अनुसार इसको बदल दिया है। एक नोट और है, इसको भी आप समझिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू को इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में ही बदलना चाहिए। ये भी ऊपर वाले नोट से ही मिलता जुलता है। इसमें ये कहा है कि अगर आप यहाँ पे सेकंड पर्सन को बदलना चाहते हैं, अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में मानो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आई और सेड यानी सब्जेक्ट ही है और वर्ब ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आप इस यू को कैसे बदलेंगे। और यू को पहले ऊपर वाले रूल में ये बताया था कि उसको आप फर्स्ट या थर्ड में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो फिर आप उसको थर्ड पर्सन में ही बदलेंगे। यानी यू आर लेबोरियस, आई सेड, तो आई टोल्ड और हिम यहाँ पे दैट, ये यू जो है उसको आप थर्ड पर्सन ही में ही बदलेंगे, ही वॉज लेबोरियस। या उसको आई टोल्ड हिम दैट सी वॉज लेबोरियस, या तो ही में बदलेंगे या सी में बदलेंगे, इसके अलावा उसको और किसी में नहीं बदला जा सकता। एक नोट और है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हो तो इस वी को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जा सकता। देखो वैसे तो वी जो है थर्ड पर्सन में आए, सॉरी वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ ये बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि वी हो और वो पूरी मानव जाति के लिए हो तो फिर उस वी को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसको चेंज करना होता है। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन अगर वो मानव जाति के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए, तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, अब यहाँ पे वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो यहाँ वी को हमें इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है, दे के अनुसार।
लेकिन यहाँ पे वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर पूरी मानव जाति के लिए आ रहा है, इसलिए दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको वैसा का वैसा ही हम लिखेंगे। ये है, यदि कोई मैगजीन, समाचार पत्र आदि का संपादक अपने लिए वी, अवर, अस का प्रयोग करें तो इसे इट या इट्स में बदला जाता है। ये भी स्पेशल रूल है कि यदि कोई समाचार पत्र का संपादक है और या मैगजीन का संपादक है और वह अपने लिए या समाचार पत्र आदि के लिए वी, अवर, अस का प्रयोग करेगा तो फिर हम उस वी, अवर, अस को इट या इट्स में बदल सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आवर है वैसे तो ये वी की सेकंड फॉर्म है, वी, अवर, अस, और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, और वी को हम किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है अखबार का नाम है, तो हमें इस आवर को इट या इट्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये सब्जेक्ट है और ये निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसको इट या इट्स में बदलेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, अब जो आवर है वो इट्स में चेंज हो जाएगा, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट। ये यहाँ पर इस तरह से पर्सन में चेंज करना हमने सीखा। अब दूसरा जो रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का, वो रूल हमारा कहता है टेंस में परिवर्तन। इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बदलेंगे तो टेंस में क्या परिवर्तन करेंगे ये आप समझिए। टेंस में परिवर्तन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है या रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। अर्थात जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसी टेंस का ज्यों का त्यों प्रयोग आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना पड़ेगा। आप इसको उदाहरण से समझिए। मोहन सेज, यहाँ पे सेज जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है प्रेजेंट टेंस में, तो आपको इधर जो है रिपोर्टेड स्पीच इसकी वर्ब जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। मोहन सेज दैट ही विल गो देहर, देखो यहाँ पे हमने टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया, यहाँ सेल गो था और यहाँ पे चूंकि आई जो है वो मोहन के अनुसार ही में बदल गया तो हमें यहाँ पे ही के साथ विल का प्रयोग किया है। टेंस में कोई परिवर्तन हमने यहाँ पे नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने पर्सन में चेंज किया है। इसी तरह से ही विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, यहाँ पे विल से टू मी ये है फ्यूचर टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है, आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही विल से टू मी दैट, आई जो है पर्सन में चेंज जरूर होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। आई ही के अनुसार यहाँ पे बदल जाएगा। ही आई के साथ एम था, ही के साथ इज। रेडी टू हेल्प हिम, ये यू का जो है मी के हिसाब से चेंज हो गया हिम। और जो टेंस था उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है और यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है। अब आता है इन दो टेंस में तो हम जब प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं। लेकिन अब देखिए रूल नंबर 2, आपका रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, आगे का जो भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, तो वो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें देखो क्या परिवर्तन होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर होगा तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा
तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा तो जिस प्रेजेंट में होगा उसी का पास्ट बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे। ए तो हो गया जब वो प्रेजेंट टेंस में होगा तब। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। यानी दोनों तरफ पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो फिर क्या चेंज होगा? सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। और जैसे यहाँ पे देखिए ही सेड आई वेंट टू रायपुर, यहाँ पे सेंटेंस है ही सेड। अब यहाँ पे सेड जो है वो पास्ट टेंस है, इधर पास्ट टेंस है और इधर आई वेंट टू रायपुर ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको पास्ट किस में बदलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। ही सेड दैट ही हैड गोन टू रायपुर, यहाँ पे जो वेंट था वो हैड गोन में बदल गया। हैड गोन में क्यों बदल गया? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस होगा तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा रूल है, वो क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको हम किस में बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें पास्ट कंटिन्यूस होगा तो उस पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। देखिए यहाँ पे राजू सेड द बॉयज वॉज प्लेइंग, यहाँ पर जो आप सेंटेंस देख रहे हैं द बॉयज वॉज प्लेइंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो द बॉयज वॉज प्लेइंग जो है उसको द बॉयज हैड बीन प्लेइंग में हम चेंज करेंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको बदलना है। तो ये इस तरह से आपने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, सिंपल पास्ट को तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। अब जब पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो आप उसको किस में बदलेंगे? तो फिर यहाँ पे लिखा है उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। देखिए ही सेड टू मी, ये पास्ट टेंस में है। यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, तो यहाँ पे हैड बीन राइटिंग जो है ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो वैसा का वैसा ही यहाँ पे होगा। ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, ये वैसा का वैसा ही हो जाएगा। अब एक रूल है कि मॉडल्स में निम्नलिखित परिवर्तन होगा। यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कोई मॉडल का प्रयोग होता है तो उस मॉडल को कैसे चेंज करते हैं? सेल को शुड में बदल देंगे, विल को वुड में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, और मस्ट जो है वो किसी में नहीं बदलेगा, मस्ट का मस्ट ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब थर्ड जो रूल था टेंस के बाद, अपने 3 रूल थे। एक तो पर्सन में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन हमने पढ़ लिया SON के रूल से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन उसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद वाला रूल था टेंस में परिवर्तन, हमने टेंस का परिवर्तन पढ़ा। अब थर्ड जो है वो है चेंज इन टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस को हम
इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। जहाँ पे दिस होगा वहाँ पे देट हो जाएगा, दीज का दोस हो जाएगा, हियर का देहर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। यदि उसमें 10 होगा तो सो हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, टुडे का डे टुडे हो जाएगा, टुमोरो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, या द फॉलोइंग डे हो जाएगा, या ऑन द टुमोरो, इस तरह से हो जाएगा। यदि उसमें येस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, द डे बिफोर हो जाएगा। लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, द वीक बिफोर हो जाएगा। इस तरह से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, कम का गो, अगो का बिफोर, इस तरह से हम उसमें परिवर्तन करेंगे। अब एक यहाँ पे देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक शब्दों से ये पता चले कि प्रयुक्त वस्तु जगह समय स्थिति वक्ता के साथ प्रेजेंट में मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलेंगे। ये रूल जो है ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता, जैसे दिस ये शब्द काम में आए और उससे ये पता चले कि वस्तु जगह स्थिति परिस्थिति वक्ता के साथ प्रेजेंट में मौजूद है, यानी वो चीज़ अभी भी मौजूद है, तो फिर उस दिस को हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको उदाहरण से समझिए। रीना सेड दिस इज माई शर्ट, रीना ने कहा कि ये मेरी शर्ट है। अब आपको चूंकि मैंने बताया कि दिस को देट में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नोट है कि यदि वो चीज़ अभी भी उसके साथ है प्रेजेंट में भी, तो फिर दिस ही रहेगी, उसको देट नहीं बदलेंगे। रीना सेड दैट दिस वॉज हर शर्ट, रीना ने कहा कि ये उसकी शर्ट है, अभी ये उसी के पास है, इसलिए यहाँ पे दिस को देट में बदलेंगे नहीं। ये रूल हमें ये समझा रहा है। तो दोस्तों अब स्पेशल, ये तो हुए सामान्य रूल्स। अब स्पेशल रूल्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जो कुछ ही दिनों में आपको मिलेगा। थैंक यू।